कि खान साहब एक दफा कह दीजिए पेंसिल, हम कहेंगे आपकी हमारी लड़ाई कैंसिल। बैनुल-अक़वामी सतह पर जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाती है, वो खुद भी फौज की जमानत मांगते हैं। डॉलर को गिराना है तो आपके फौजी सरबराह जाके बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करते हैं, आप लोगों का डॉलर नीचे आता है, आप उन्हीं फौजी सरबराह के साथ टक्कर लेते हैं। होने ये जा रहा है कि अब एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें मियाँ साहब नहीं है। लिख ले, मियाँ साहब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ गए, नताइज मुतनाज़ा भी हो गए। जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था वो बात अब सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ज़रा अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो जारी है, ज़रा वो मुकम्मल हो जाए, देखते हैं कि क्या हुकूमत जो है वो तश्कील पाती है और किसका वज़ीर आज़म बनता है। लेकिन जो बात मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा था वही बात अब मुकम्मल होती हुई, सच होती हुई साबित हो रही है और ये बात ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है। ज़रा हुकूमत तश्कील पा जाए तो फिर मैं इसको अपने क्लिप्स जो हैं वो सबूतों के साथ लगा के एक और वीडियो इस हवाले से अपलोड करूँगा। पहले दिन से मैं ये कह रहा था कि आप लोग कुछ भी कर लें, बड़े मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। जिस तरह के भी नताइज सामने आएंगे, बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं है। और मेरा तो खैर जो आइडिया था वो बिलावल भुट्टो की जानिब भी था कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है और जो लग रहा था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को कबूल हैं। जो बात मैंने पहले से कही कि एक दिन पहले तक, इंतखाबात से एक दिन पहले तक जो हमारे ताकतवर हलके हैं, जो हमारे कौमी सलामती के ज़ामिन जो हमारे इदारे हैं, हाई ऑफिसर्स ने जाके खान साहब से मुलाकात की थी और खान साहब को उन्होंने ये बोला था कि खान साहब एक दफ़ा कह दीजिए पेंसिल, हम कहेंगे आपकी हमारी लड़ाई कैंसिल। लेकिन खान साहब ने कहा था नहीं, इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने दें, जो आपका आईनी किरदार है आप वो अपना आईनी किरदार अदा करें। मैं 2 सीटें लूँ या 200 सीटें लूँ, आप इसके ऊपर कोई तवज्जो ना दें। मैं ना पेंसिल कहूँगा ना आपकी मेरी लड़ाई कैंसिल होगी। खैर, अब इंतखाबात के नताइज जो सामने आए हैं, सबसे पहला तो ये है कि इंतखाबात के जो नताइज के साथ एक हमें खेल होता हुआ नज़र आया है। ये क्या बनी, मतलब कि अगर तो इस तरीके से झुरलू ही फेरना था तो फिर जो सही नताइज आ रहे थे उनको क्यों आने दिया गया, और अगर झुरलू फेरना मकसूद नहीं था और सही नताइज आ रहे थे तो फिर किस लिए इन नताइज को रोका गया और फिर अगले दिन वो नताइज तब्दील हो गए। इसकी क्या वजह है? हर कोई इस चीज़ के ऊपर तो तवज्जो दे रहा है कि जी 18 में आर्टिस्ट बैठ गया था तो अब जो है वो इनका ये सिस्टम बैठ गया और इंतखाबात के नताइज आना बंद हो गए, और फिर जो रात को जीते हुए थे वो अगले दिन सुबह जब उठ के देखा तो वो तमाम हारे हुए थे। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे असल वजह क्या थी। चूँकि हम लोग सहाफ़ी हैं, हम लोगों ने 2 बुनियादों के ऊपर, मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि हम लोगों ने 2 बुनियादों के ऊपर बात करनी होती है। एक, हमें कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन देता है और पक्की बात करता है कि जी ऐसे है। जिस तरीके से जब इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे थे तो बड़े मियाँ साहब जो हैं वो बड़े ही कॉन्फिडेंट थे और वो इस हद तक अपनी जीत के लिए पुरएतमाद थे। पूरी इतना बड़ा फर्रा जो है वो लिख कर लेके आए हुए थे अपनी स्पीच का कि मैंने इंतखाबात के नताइज होंगे और मैंने ये विक्ट्री स्पीच जो है वो करनी है। मतलब कि इस हद तक वो पुरएतमाद थे कि मैं ही जीतना है। क्या हुआ, नताइज आना शुरू हुए और वो इस हद तक उनके अरमानों पर पानी फिरा कि अंदर से जो लोग बैठे हुए थे उनके चेहरे देखने वाले थे कि जैसे शायद वो किसी के बिस्तरे मर्ग पे जो है कोई बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द सारे बैठे हुए। ये हाल उनका हो गया हुआ था। और मुस्लिम लीग नून के अपने लोग रात को ये कह रहे थे कि जी झुरलू फिर गया है, झाड़ू फिर गया है, मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया है। और अगले दिन देखा कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को तो वोट शायद नहीं पड़े, 9 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को खूब वोट पड़े और नताइज चेंज हो गए। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मियाँ साहब जो है उनकी एक आदत है टक्कर लेने की। खान साहब की बात समझ में आती है कि उनके पीछे आवाम खड़ी हुई है जिसका आवाम ने सबूत भी दे दिया, खान साहब ने भी सबूत दे दिया। वो तो चले टक्कर ले रहे हैं, वो अवामी ताकत के बलबूते पर टक्कर ले रहे हैं। मियाँ साहब किस बलबूते पर टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं? मियाँ साहब जैसे ही वापस लाए गए, मियाँ साहब ने आते ही तकरीर ठोकी कि जी बांग्लादेश की आज़ादी और आज उनकी मुआशी जो तरक्की है उसका राज एक ही था कि उन्होंने अपनी फ़ौज को सर से उतार फेंक दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब इस तरीके से अपने जलसे में हमारी फ़ौज के बारे में, कौमी सलामती के ज़ामिन इदारे के बारे में आप ये बात करेंगे, आपको कोई कबूल करेगा?
और ये एक चीज़ नविश्ता दीवार है, इसे हमें लिख लेना है, इसे हमने समझ लेना है, हमें इसे तस्लीम कर लेना है। हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट का हमारी सियासत में एक किरदार है और उस किरदार को मजबूत करने वाले हम सियासतदान ही हैं। अब वो इस हद तक मजबूत हो चुका है कि उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। उसकी दो वजूहात, एक तो मुल्क के अंदर गुजारा नहीं है, दूसरा बैनुल अक़वामी सतह पर जब भी आपकी कोई मुंतखब हुकूमत कोई भी एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाती है, वो खुद भी फ़ौज की ज़मानत मांगते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये तो आपके सियासतदानों की औकात है, फिर आप उसी फ़ौज से टक्कर लेते हैं। आपने अगर डॉलर नीचे करना है, डॉलर को गिराना है, तो आपके फौजी सरबराह जाके बैनुल अक़वामी सतह पर बात करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों का डॉलर नीचे आता है, आप उन्हीं फौजी सरबराहान के साथ टक्कर लेते हैं। ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि ये मियां साहब अपने ना फजूल की फूफा अक्कर दिखा रहे थे। जो बात मैंने पहले से की थी कि फौजी सरबराहान को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का आइडिया था कि खान साहब की मकबूलियत क्या है। वो दो वजूहात की बिना पर खान साहब से जाके बात करना चाह रहे थे और वो बार बार ये कहना चाह रहे थे कि खान साहब पेंसिल, आपकी हमारी लड़ाई कैंसिल। खान साहब कहते थे नहीं। उसकी वजह यह है कि उनको खान साहब की मकबूलियत का पता था। दूसरा, उन्हें ये बड़े मियाँ साहब कबूल नहीं थे, जो कि बार बार यही बात कर रहे थे कि हम एहतसाब तो होना चाहिए कि हमारी चलती हुकूमत को क्यों निकाला गया, हिसाब तो होना चाहिए कि हमें घर किसने भेजा, पता तो चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप, इसका दूसरा मतलब यह है कि आप फौज के एहतसाब की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप जनरल बाजवा के एहतसाब की बात कर रहे हैं। मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी कि जब अगर तो ये बैरून मुल्क में भी इनका इंतकाल हो जाए, इनकी लाश को यहां पर लाके लटकाया जाए, किसी के बाप में भी जरूरत हुई। उन्होंने अपने साबिका फौजी सरबराह को इस तरीके से संभाला। और जनरल बाजवा के एहतसाब की आप बात कर रहे हैं, फौजी आपको कबूल कर लेंगे। ये एक वजह थी जिसकी वजह से जो इंतखाबात के जो नताइज जो पहले खान साहब के हक़ में आने दिए गए, जब वो खान साहब के हक़ में आए तो बड़े मियाँ साहब जो सूजा हुआ मुँह था वो और फूल के जो फुटबॉल की तरह से हो गया। जिस तरह से रात को किसी ने टब में रख दिया और सुबह को इतना फूला हुआ होता है ना, वो उनका मुँह हो गया। फौजी सरबराहान ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनकी औकात दिखा दी कि मियाँ साहब ये आपकी औकात है। आवाम ने इस तरीके से आपके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। फिर उसके बाद अगले दिन नताइज हमने देखा कि यकसर तब्दील हो गए। ये दूसरा पैगाम जो है वो उनको पहुंचाया गया हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि मियाँ साहब ये आपकी औकात है, आप हमारी वजह से हैं, हमने आपको ये पोजीशन दिलवा दी है। ठीक है। एक और अब मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, लिख लें मेरी ये बात, अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाके खान साहब के पास बैठे हैं और खान साहब को उन्होंने जाके कहा कि खान साहब आपका मैंडेट हम तस्लीम करते हैं, एक काम कर दीजिए, बस आप ऑन रिकॉर्ड बाहर मीडिया पे आके सिर्फ और सिर्फ ये कह दीजिए कि 9 मई के वाक़यात पर मुझे शदीद अफसोस है, मैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर माफ़ी मांगता हूँ और उसके बाद आपके हमारे मामला सब ख़त्म, पिछली जितनी भी जो कुछ भी हुआ उसको हम कब्र में दफना देते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन अभी तक इतलाती है कि खान साहब ने इस चीज़ से भी इनकार कर दिया है और खान साहब बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब अल्लामा नासिर अब्बास उनसे जाकर मिले थे तो वापस आके उन्होंने बताया कि मैं जिस बंदे से अंदर मिल के आया हूँ वो तो उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत अज़्म के साथ बैठा हुआ है और वो इस हद तक अंदर से पुख्ता हो चुका है कि जो पहले नहीं था। वो तो अंदर बैठा बैठा इस हद तक उसने कुरान को और हदीसों को और तर्जुमे को समझा है कि वो और ज़्यादा अंदर से मजबूत हो गया है। तो वो खान साहब तो अंदर बैठे बैठे जो उनसे ना वो एक अजीब बला बनते चले जा रहे हैं, बला बन चुके हैं, उससे बड़ी बला बनते चले जा रहे हैं। तो खान साहब को अब जो उनसे ना वो मनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि अब एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें मियाँ साहब नहीं है। लिख लें, मियाँ साहब नहीं है। इलेक्शन से पहले से मैं कह रहा था मियाँ साहब नहीं है, अब दोबारा फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मियाँ साहब नहीं है। हाँ, अगर मियाँ साहब हुए भी तो बहुत ही मजबूत गारंटियों के साथ और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना कि मैं अगर गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल मोहतात अंदाज में अगर मैं कर भी लूँ, पट्टा तो नहीं कहता, नकेल डली हुई होगी मियाँ साहब के नाक के अंदर। ठीक है। लेकिन मियाँ साहब ने फिर भी पहुंचना है, बम को लात मारनी है। ज़्यादा से ज़्यादा साल या 1.5 साल मियाँ साहब की हुकूमत चलेगी। मियाँ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं। और जो अब मुझे नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बहुत ही अहम मिनिस्ट्री जो है वो मांग रही है, बहुत ही अहम मिनिस्ट्री है। और फिर उसके बाद 2 पंजाब की अहम मिनिस्ट्रीज़ जो है वो मांग रहे हैं।
जो टॉप की मिनिस्ट्रीज होती है ना, वफाक की टॉप की मिनिस्ट्री और पंजाब की 2 टॉप की मिनिस्ट्रीज जो है वो मांग रहे हैं। उसके पीछे वजह एक ही है कि पंजाब की ये 2 टॉप मिनिस्ट्रीज अगर उनको मिल गई तो सूरत हाल पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेंज हो जाएगी। उनको अपने यहाँ पर वर्थ बनाने की और दोबारा जो है ना वो अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को जो है वो इकट्ठा करने की और यहाँ पे अपने आप को मजबूत करने की उनको जो है वो दोबारा पोजीशन मिल जाएगी और वो ये काम कर सकते हैं। बहरहाल अब आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि होता क्या है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। 12 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के ही नाराज़ लोग थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था और वो आज़ाद खड़े हो गए थे और वो जीत गए थे। लेकिन अफसोस ये मियाँ साहब की जो है ना वो वैल्यू है कि मियाँ साहब ने बजाते खुद उन 18 उम्मीदवारों से जो है वो राबते करवा के अपना पैगाम उनको पहुँचाया और उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया। मुमकिन है कि उसमें से कुछ टूट भी जाए। सियालकोट से भी एक खबर आई है कि सियालकोट से एक आज़ाद उम्मीदवार हैं पीपी के, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत जो है वो इख्तियार कर ली है। तो मुमकिन है कि 5-6 लोग जो हैं वो वापस मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद वापस मुस्लिम लीग नून में जाते हुए नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़, अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इनके साथ खान साहब मिल जाते हैं और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं तो खान साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। खान साहब के जो कोटे की सीटें हैं, जो मुख्तस सीटें होती हैं, वो भी उनको मिल जाएंगी और फिर उसके बाद उनकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जबकि इस हवाले से अल्लामा नासिर अब्बास ने इंदिया भी दे दिया है कि खान साहब जिस तरीके से भी पार्लियामेंट में इस पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।